सल्तनत में हुकूमत करने वाले खुखार राजा ने अपनी सल्तनत में मौजूद औरतों को हर तरफ से ख़त्म करने का ऐलान किया कि सल्तनत की आबादी बहुत बढ़ती जा रही है और सल्तनत की ज़मीनें छोटी हो रही हैं, तो अब सल्तनत में आबादी नहीं होगी। सल्तनत के लोग इस बात को सुनकर दंग रह गए, मगर कोई भी इस बात की खिलाफ वर्जी करने की हिम्मत ना कर सका। बहुत लोगों ने सल्तनत छोड़ना शुरू कर दी। जब राजा ने देखा कि उसकी सल्तनत दिन ब दिन कमजोर हो रही है, यहाँ पर हर तरह के मौके, कारोबार से, भाईचारे से, तमाम तरीकों से कम हो रहे हैं, राजा ने ऐलान किया कि जो भी सल्तनत छोड़ के जाए उसे सल्तनत से नहीं बल्कि दुनिया से रुखसत कर दो। लोग डर गए, कोई भी सल्तनत से बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं करता था। पातपुर की सल्तनत से इस राजा ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया, क्योंकि वो सल्तनत राजा के हुक्म को ना मानी। जंग छिड़ गई, जिसमें बहुत बेगुनाह लोग बेमौत मारे गए। जंग का कोई भी फैसला ना आया, क्योंकि दोनों अतराफ कोई भी जिंदा ना बचा। हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी। वो राजा अपनी सल्तनत से निकला और अपने सल्तनत के इलाकों का दौरा करने लगा। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जो तालाब से पानी भर रही थी। राजा उसकी तरफ खींचा चला गया, उसके घर की तरफ पहुंचा और उसे जोर जबरदस्ती से अपना बनाने की कोशिश करने लगा, मगर वो लड़की राजा की बिल्कुल भी ना बनी। बिलाखिर राजा ने उसे उठा लिया और अपनी सल्तनत में ले गया। कोई भी कुछ ना कर सका, सबको अपनी जान अजीज थी। राजा उसके साथ जोर जबरदस्ती के संबंध बना रहा था, मगर उस लड़की ने खुद को आग लगाकर अपनी जान ले ली। राजा बहुत मायूस हो गया कि मेरे पास किस चीज की कमी थी कि उसने खुदकुशी कर ली। राजा इस दुख में पड़ा रहा। वो दिन ब दिन अयाशी की ओर बढ़ता गया। वो दिन ब दिन नशा आवर चीजों का इस्तेमाल करने लगा और ये सिलसिला बढ़ता गया। राजा उस बात को किसी भी सूरत नहीं भुला पा रहा था। बिलाखिर राजा ने इस बात को जाना कि ताकत के जोर पर किसी भी सल्तनत को जमीनों को फतह कर ले, मगर हम प्यार में कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब तक राजा
اس بات کو سمجھا۔ نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے کرتے راجا کا جسم سارا ناقص ہو چکا تھا۔ راجا نے سلطنت میں اپنی جان گنوا ڈالی۔ اس کے بعد عوام کی رائے کی عزت کرتے ہوئے عوام ہی میں سے ایک نوجوان کو سلطنت کا وارث بنایا گیا، جس نے راجا کی اس غلطی کو کبھی نہ دہرایا اور سلطنت کو خوشحال کر دیا۔